रिया अहीर मॉडल ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਓ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਰਿया अहीर ਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ बारिश वाला मौसम नजर आ रहा, मीह पै रहा है तो इस विचाले रिया अहीर खड़े हुए ने। उन्होंने मुंबई पुलिस की गड्डी नूं रोकिया, जिहड़ा प्रोटेस्ट चल रहा सी। खूब चर्चा दे विच रहे ने, बहुत सारे स्कैच बने हुए नजर आए। देखो प्रोटेस्ट का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इस दे विच। जिस तरीके नाल रिया ने अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया, जोश भर दिता। बाकी जिहड़े उन्हां दे समर्थक सी या तुसीं कहो कि उन्हां दे जिहड़े साथी उत्थे पहुंचे हुए सी, पर यह जज्बा दिखाना खूब चर्चा दे विच रहा है रिया अहीर दा। मैं हुण शुरुआत करदा हां। अगे साडे नाल जुड़ रहे ने रिया अहीर। मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि मॉडल ते एक्टिविस्ट ने और यूथ दी गल रखते ने। रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी सत श्री अकाल। बिल्कुल मैं बहुत सारी चीजें पंजाबी में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे हिंदी में भी बात पंजाबी आंदी हां। पंजाबी स्कूल विच मैंने पढ़ाया, थोड़ा बहुत याद रह गया है। चलो ये तो बहुत वधिया हो गया कि तुहानू पंजाबी भी आंदी है। मैं शुरुआत करदा हां, मैं इस तस्वीर तो शुरुआत करदा हां। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है, तुहाडे तक भी पहुंची डेफिनेटली। बहुत सारे स्कैचेस, बहुत सारिया रील्स अलग अलग तरीके नाल इसनू सर्कुलेट किया गया। पहला रिया मैं समझना चाह रहा कि ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ रोकਣ ਬਾਰੇ सोचा? सर हमारे सामने जब गलत होता है तो हम बस लोगों को ऐसा बोला जाता है कि जो लोग साइड में बैठकर देख रहे होते हैं ना, वो भी इक्वल भागीदार होते हैं ऐसी सारी चीजों में। बिल्कुल। तो मुझे जिस तरीके से पाला गया है मेरे पेरेंट्स ने, उसमें मेरे पापा जो है वो आर्मी में थे, आईटीबीपी में थे। और मेरे जो पूरा खानदान है, मेरे बड़े पापा, मेरे जो फर्स्ट कजिन्स है, वो अभी भी आर्मी में। जैसे पुलवामा का जब अटैक हुआ था तो जो मेरे बड़े पापा के एक बेटे हैं, वो उनकी जो गाड़ी थी कारवां, वो ऑन द वे निकल ही रहा था पुलवामा अटैक्स में। तो उस हिसाब से ना सर बहुत सेंसिटिविटी होती है ऐसे मामलों की, जो हमारे दिल पर एज ए सिटीजन जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। तो इसलिए चाहे अपने जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति हो, एक दूसरे के प्रति हो। अगर आप हक के लिए देख रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो ही मैंने निभाई है सर। बस मैंने मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा कुछ किया है। फॉर मी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस चीज के लिए बड़ा किया, आई थिंक ये मेरा पर्पस है। बिल्कुल। आप आर्मी बैकग्राउंड से, आपकी फैमिली तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी लाजमी तौर पर रहती है। रिया मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो साथी वहाँ पर थे प्रोटेस्टर्स, वो भी उस टाइम थे या नहीं थे? थोड़ा सा मुझे सिचुएशन बता दीजिए, लोग जानना चाहते होंगे। वो तस्वीर तो दिखा रहे हैं, वो आपके साथियों को लेकर जा रही थी, बस डिटेन किया जा रहा था, या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी उस समय? सर एक मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली। कोई मेरे दोस्त नहीं है, कोई किसी ने मुझे रीच आउट, मतलब ये बेसिकली हम जो जेनजी हैं वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, बिकॉज जो भी दिल्ली में हुआ है, बर्बता हुई है, उससे हम सब सहमे हुए हैं। लेकिन सहमे हुए डरना इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठे रहेंगे। डर के आगे जीत है। हमने बस ये प्रूव किया है बॉम्बे में भी, इस सब के बाद दिल्ली में भी बाहर निकल कर। तो सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर। मैंने भी स्टोरी डाली थी। 21 को भी मैं गई थी, तो वहां भी मुझे कुछ लोग मिले थे और हमने डिसाइड किया था कि हम कल भी मिलते हैं। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो मैंने बोला था मैं जा रही हूँ, आज जिसको आना है आ जाइए। तो लोग ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, 4:30 बजे मिलते हैं शिवाजी पार्क। तो बिल्डिंग में हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त काफी लेट आ रहे थे। बॉम्बे में तो मतलब ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है, एक बार चालू हो जाए तो उसकी वजह से वो लेट हो रहे थे। और मुझे ना नारेबाजी सुनाई दे रही थी। और जब आप सर ऑन ग्राउंड आप यहाँ रहते ना, आपके हार्ट में अपने देश के प्रति जितना अभी भाव है ना, उसका और 10-100% एक्स्ट्रा बढ़ जाता, क्योंकि सबके चेहरे पर स्माइल है। सब एक कॉज के लिए एक साथ एकजुट होकर जो एनर्जी वो दे रहे हैं, बिल्कुल जहां मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसकी ही बात कर सकती हूँ। तो सबने इतनी पॉजिटिव एनर्जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप मुंबई पुलिस की गाड़ी को रोक रहे हैं, वो गाड़ी प्रोटेस्टर्स को लेकर जा रही थी या वहां पर पहुंची थी?
वो आगे बढ़ हाँ रही जी। थी, मतलब मैं वो सिचुएशन तो मैं निकली जैसे ही कोहिनूर पार्क से, मैंने बोला मैं नहीं वेट कर पा रही, मुझे तो जाना है अभी के अभी, मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो मैं निकली तो सामने देखा ये जा रही है पूरी वैन बच्चों को लेकर, और बच्चे अंदर से जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे देखकर मतलब ऑब्वियसली आपको फील होता है यार ये क्रिमिनल्स थोड़ी ना है, ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं इन्हें। बिल्कुल। तो मैंने गई। किसी भी बात को अगर आपको सामने रखना है तो सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है कि सामने वाले को क्या कहना है, उनसे सही जवाब, सही सवाल पूछने पड़ते हैं, और एक तरीका होता है वो करने का। तो मैंने जो पुलिस वाले थे उनके पास जाकर एक वीडियो भी मेरे अकाउंट पर डाला है। थैंक गॉड फाइनली मुझे मिल गया कि जब मैं पुलिस वाले जो कर्मी है मैं उनसे अच्छे से बात कर रही हूँ कि सर आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का। ठीक है। बहुत पोलाइटली उन्होंने भी बोला कि नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है तो फिर आप छोड़ दीजिए इन्हें, आप क्यों लेकर जा रहे हैं अगर आपके पास कोई रिटन में कुछ है नहीं। तो बोला आगे जाकर छोड़ देंगे, उन्होंने कहा। बोला आगे जाकर छोड़ रहे तो यही छोड़ दीजिए ना, क्या फायदा फिर, ये जिस बच्चे के लिए, बच्चे इतने दूर दूर से आए हैं जिस चीज के लिए, तो उसका हिस्सा बनने दीजिए सबको हंस हंस के। तो फिर बच्चे अंदर से चिल्लाने लगे कुछ नहीं है। बच्ची का हाथ पकड़ा मैंने, उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चलने लगी तो मैंने सोचा कि ये आगे मुझसे निकल जाएगी, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं सर। अगर मैं ज्यादा सोचती तो निकल जाती। और एज अ सिटीजन मैं हमेशा के लिए, मेरे दिल में ये रहता कि मैं फेल हो गई हूँ, मैंने ये कैसे होने दिया मेरी आंखों के सामने। ठीक है। तो बस मेरे सामने बस यही था कि कैसे रोकूं, एक ही जवाब था कि कूद जा। तो मैं कूद गई। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं जिस टॉपिक को आज हमने चुना है, जिसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप छोटा सा रिएक्शन एक जरूर दीजिएगा ताकि मैं बाकी जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे भी बात कर पाऊं। देखिए, जेंजी की भाषा को लेकर बहुत एतराज जताया जा रहा है। बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, वहां पर बोर्ड्स लेकर पहुंचे हुए थे, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी, डायरेक्टली मैं अब टीवी के ऊपर बोल भी नहीं पाऊंगा। तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि अब वाकई ये नए दौर में नए प्रोटेस्टर्स हैं, बिल्कुल यंग है, जो देश का भविष्य जिनको कहा जा रहा है, तो आप बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं? आपको लगता है कि हाँ ठीक है यही स्टाइल है हमारा? तो नहीं सर, बिल्कुल गाली गलौज कभी भी किसी भी तरीके की बिल्कुल ओके एक्सेप्टेबल नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, वो उनका हक है अपना ओपिनियन सामने रखने का। बट एक तरीका होता है, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी बात सुने तो आपको इस लायक उस चीज को रखना भी पड़ता है। तो ये जब, बट मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, बट हम सबको पता है कि सरकार ने काफी वक्त लगाया है इस चीज को सुनने के लिए। तो जब डिसेंट होता है, जब सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो फ्रस्ट्रेशन निकलना लगता है लोगों का। तो कुछ लोग शायद से मैंने कंट्रोल किया सर, आपने मुझे देखा है, मैंने ना कुछ चीखा है, चिल्लाया है, ना मैंने किसी को टच किया है। तो हर एक का तरीका होता है चीज करने का, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बुरे को हमेशा बुरा बहुत बड़ा हो जाता है, अच्छा छोटा रह जाता है।